आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। भोजशाला में सूर्योदय से दोपहर 1 बजे तक पूजा की जाएगी और इसके बाद नमाज का समय रखा गया है। नमाज दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक ही होगी और प्रशासन से कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे इंतजाम करे कि पूजा और नमाज दोनों हो सके। तो ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का देखिए आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि दोपहर 1 बजे तक पूजा की जाएगी और इसके बाद का समय नमाज के लिए होगा और नमाज दोपहर 1 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही होगी। तो देखिए, और साथ ही प्रशासन से भी पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं और प्रशासन से ये कहा गया है कि तमाम तरीके की तैयारी करी जाए ताकि किसी भी तरह की समस्या किसी को भी ना हो। तो बसंत पंचमी जो कि शुक्रवार के दिन है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई और भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि भोजशाला में सूर्योदय से दोपहर 1 बजे तक का जो समय होगा उसमें पूजा पाठ की जाएगी। यहां पर तमाम हिंदू पहुंच सकेंगे और साथ ही मां सरस्वती की यहां पर वंदना कर सकेंगे, पूजा कर सकेंगे। दोपहर 1 बजे तक पूजा पाठ के लिए समय रखा गया है और इसके बाद का जो समय होगा दोपहर 1 बजे से दोपहर 3 बजे तक, इस दौरान यहां पर नमाज अदा की जा सकेगी और नमाज पढ़ी जा सकेगी। और दोनों ही समुदायों के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। और हमारे सहयोगी सुनील इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुनील, एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है और नमाज और पूजा दोनों को अनुमति दी गई है। देखना यह है कि हाल फिलहाल अभी भोजशाला की स्थिति यह है कि यह पूरा क्षेत्र छावनी में तब्दील हो चुका है और कहीं ना कहीं प्रशासन काफी संसाधनों के साथ में यहाँ पे जुटी है। सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और हिंदू संगठन भी भारी संख्या में यहाँ पे अखंड पूजा के लिए तैयार है। अब देखना यह है कि यह संभव कैसे हो पाएगा। प्रशासन पर एक बड़ी चुनौती सामने दिख रही है। बिल्कुल सुनील, और कई बार हम देखते भी है कि शुक्रवार के दिन जब बसंत पंचमी होता है तो ऐसे में कई बार हिंसा की तस्वीरें भी सामने आती है और ऐसे में प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है कि सब कुछ शांति से हो। बहुत सारा ऐतिहासिक धरोहर है और यहाँ पर जैसे अभी कल बसंत पंचमी है और कल जुम्मे की नमाज भी अदा होनी है और ऐसे में भारी संख्या में दोनों बहुमूल्य यहाँ पे मौजूद रहेंगे। और कहीं ना कहीं प्रशासन भी जो धार जिले के प्रमुख क्षेत्र है वहाँ पर भी फ्लैग मार्च के माध्यम से शक्तियाँ दिख रही है और कहीं ना कहीं यह 20 दिन 1 माह पूरे से पूरी प्रशासन की भी तैयारियां है। और देखना यह भी है कि हिंदू सनातन धर्म का यह बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है और साल में एक बार बसंत पंचमी आती है तो उनकी अखंड पूजा होने की बात हिंदू संगठन द्वारा रखी गई है। और जो हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हैं और जो वहां पर सनातनी हैं वो ये मांग कर रहे थे कि पूरे दिन उन्हें पूजा की अनुमति मिले। हालांकि दोपहर 1 बजे तक वो पूजा कर सकेंगे, इसकी अनुमति मिल गई है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आम लोगों की क्या राय है, कैसा माहौल? उनका एक ही कहना है, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। उन्हें सिर्फ जो उनका आस्था का केंद्र है मां सरस्वती का जो पूजन होना है उन्हें पूजा करना है और अखंड पूजा करना है। उनकी दूसरी कोई अपेक्षा नहीं है, उन्हें कोई से भेद नहीं है। उनका एक ही कहना है कि राजा भोज की नगरी में ये भोजशाला जो है सरस्वती माता का आस्था का एक बड़ा केंद्र है और बहुत बड़ा हवन कुंड भी है। उन्हें सिर्फ पूजा और आस्था से उनका लगन लगा हुआ है हिंदू समाज जन का। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुनील आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है और ये कहा है कि दोपहर 1 बजे तक का जो समय है उसमें पूजा अदा की जाएगी और इसके बाद दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक इसमें नमाज पढ़ी जाएगी। आज जो यात्रा निकाली गई वो आह्वान यात्रा थी। भारी मात्रा में हिंदू महिलाएं शामिल हुई सिर्फ इसी आह्वान के लिए ताकि बसंत पंचमी जो कि 23 तारीख को है उस दिन अधिक से अधिक हिंदू समाज यहाँ पर एकत्रित हो और माँ की अखंड पूजा जो होने वाली है वो अच्छे तरीके से शांति पूर्वक हो जाए। बस यही संकल्प के साथ आज हमने यात्रा निकाली थी। कलश में अक्षत, 1 रुपए का सिक्का, ये माता को इसीलिए लेके आए हम लोग ताकि शांति पूर्वक यहाँ पे जो 23 तारीख बसंत पंचमी को जो पूजा होने वाली वो अखंड तरीके से सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक शांति पूर्वक होनी पड़ जाए। जिला एवं पुलिस प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पूर्णतः पालन करें। किसी भी प्रकार की उत्तेजक बयानबाजी, भ्रामक सूचनाओं पर प्रचार प्रसार ना करें एवं कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गतिविधियों से सभी लोग परहेज करें। जिला प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पर्याप्त व्यवस्था की है।
किसी भी समस्या एवं सूचना के लिए नागरिक प्रशासन एवं पुलिस का सहयोग करें और उनसे संपर्क करें। हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है कि धार का परंपरागत सद्भाव और सामाजिक समरसता बनी रहे तथा बसंत पंचमी का यह पर्व श्रद्धा, शांति और उल्लास के साथ मनाया जा सके। मेरी अपील यही है कि कोई भी र्यूमर पे ध्यान नहीं दें, शांतिपूर्ण ढंग से हम ये आयोजन कराने में सफल होंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। और मेरा ये कहना है कि कोई भी लोग किसी भी प्रकार से किसी के भ्रम में नहीं आए। किसी को भी इश्यूज होते हैं तो आप एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस से संपर्क करें, हम सारी चीज़ क्लैरिफिकेशन देंगे। भोपाल जिला वक्फ